अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारा डिस्कशन चल रहा है उन ब्रेकर्स के ऊपर जो कि डेडलॉक्स को तोड़ने के काम आ सकते हैं। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है, यानी कि चीज़ें आपको होती हुई नज़र आ रही होती हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा डेडलॉक लग जाता है कि आपका नेगोशिएशन प्रोसेस रुक जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से उन डेडलॉक्स को ब्रेक किया जाए। इस मॉड्यूल की पहली वीडियो में मैंने आपके साथ 5 ब्रेकर्स डिस्कस किए थे। अब इंशाल्लाह 5 और हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें जो छठा है वो है टेक अ ब्रेक। दोस्तों कोई भी जैसे मिसाल के तौर पे नेगोशिएशन हो रही है और उसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत है और उसमें समझ लें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की ज़रूरत है, लेकिन अगर नेगोशिएटर जो होता है वो थक जाए तो वो क्रिएटिविटी के ऊपर काम नहीं कर सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो कोई ब्रेक ले। अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है और डेडलॉक लग रहा है तो उस वक्त प्लीज़ टेक अ ब्रेक, हैव अ लंच, हैव अ कॉफ़ी, और कोई भी आप बाहर जाएं, थोड़ी वॉक कर लें। जब ये एक ब्रेक आएगा ना तो फिर आप फ्रेश होंगे और दोबारा आप चीज़ों को रिफाइन करके सोचना शुरू कर सकते हैं। इसमें जो मैं 7वां ब्रेकर आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपको अदर पार्टी की स्टेट में जाकर सोचना पड़ता है। अच्छा, ये वो ब्रेकर है जिसके बारे में बेशुमार लोग जो है ना वो डिसएग्री करते हैं। वो ये कहते हैं कि यार अगर टैक्टिक को इस्तेमाल किया जाए तो उससे ऐसा लगेगा जैसे हमने गिव अप कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बहुत बड़े बड़े 3 फ़ायदे होते हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस को डिफेंड करने लगती हैं, और होता ये है कि सिर्फ वो पॉइंट्स जो उनको बॉल्स्टर कर रहे हैं वो सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी की चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। इसमें होता क्या है, आपने रुकना है और अपनी पहली पोजीशन को थोड़ी देर के लिए भूलकर सामने वाली की स्टेट में जाके उससे पूछना है कि भाई आप कौन कौन सी चीज़ें सोच रहे हैं जो कि सही है, या आपके माइंड में क्या है वो सारी बातें बताएं। फिर आप उसको नोट डाउन करते हैं। अच्छा, जब आपकी समझ लें अमल को देखकर 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, जो अदर पार्टी है वो इम्प्रेस हो जाती है कि यार ये बंदा देखो सिर्फ अपनी पोजीशन के बारे में नहीं सोचता बल्कि मेरी सारी बातें को भी सुनने के लिए तैयार है। तो एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। जो दूसरा फ़ायदा होता है वो ये कि जब वो सामने वाली पार्टी अपनी सारी चीज़ें बताती है और ये देखती है कि यार ये बंदा तो अपनी चीज़ों के ऊपर अभी बात नहीं कर रहा, तो उनको ये फील होता है कि यार हो सकता है कि वो खुद ही बहुत सारी चीज़ों पर अनरीजनेबल है। तो वो रियलाइज़ कर लेते हैं अपनी उन अनरीजनेबल चीज़ों को जो कि नहीं होनी चाहिए। इसका जो तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि फिर जो चीज़ें डिसएग्रीमेंट की हैं वो एलिमिनेट होने लगती हैं और आप एक एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो ब्रेकर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये जब आप अप्लाई करेंगे ना अपनी लाइफ में या जो भी आपकी बिजनेस के प्रोसेस हैं तो आप देखेंगे कि आपको बड़ा फ़र्क नज़र आएगा और ट्रांजैक्शंस में ख़ास तौर पे आप बहुत कुछ गेन करेंगे। अब इसमें जो 8वां है वो है कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट में होता ये है कि जो चीज़ें सेपरेट करती हैं ना नेगोशिएशन में दोनों पार्टीज़ को, वो दोनों पार्टीज़ उन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन शुरू कर देते हैं और आर्गूमेंट शुरू कर देते हैं। यानी कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं या 4 या 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि दोनों में मुख्तलिफ है, वो अपना सारा ध्यान, सारा फोकस, सारा आर्गूमेंट उन पॉइंट्स के ऊपर शुरू कर देते हैं। और जो चीज़ें कॉमन इंटरेस्ट की हैं, जो चीज़ें एग्रीड हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होता नहीं है। तो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए आपने जो चीज़ें कॉमन इंटरेस्ट की हैं उसके ऊपर डिस्कशन दोबारा लेके आना है और उनको जॉट डाउन करना है, लिस्ट डाउन करना है, और फिर ऐसे बात करनी है कि देखो यार ये वो कॉमन इंटरेस्ट है जिस पे हम पहले ही राज़ी हो चुके हैं। तो उससे क्या है कि वो एक डेडलॉक टूट जाएगा और फिर दोबारा आपकी नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएगी बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर। इसमें जो 9वां है वो है सीक एडिशनल इनपुट। आपने देखा होगा कभी मोस्टली क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो है वो मामला ख़राब होते हैं तो वो अमेरिका के पास जाते हैं, जाके बोलते हैं कि भाई आप प्लीज़ आके मीडिएटर बने और इस मामले को हल कराएं, या इसी तरह बहुत सारे मामला होते हैं।
होता क्या है कि दोनों पार्टीज़ के पास जब आइडियाज़ ख़त्म हो जाते हैं और कोई नई बात नहीं आ रही होती जिससे उनका एग्रीमेंट हो सके, तो उस वक्त उनको थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहिए, जिसे मीडिएटर भी कहते हैं, ताकि नए और फ्रेश आइडियाज़ आए टेबल के ऊपर और मामले को हल किया जा सके और एग्रीमेंट की तरफ पहुंचा जा सके। जो इसमें आखिरी ब्रेकर है वो है फोकस ऑन एरियाज ऑफ एग्रीमेंट। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था कि एक साहब को वो हायर किया गया था, सैलरी पे राज़ी हो गए, छुट्टियों पे राज़ी हो गए और फैसिलिटीज़ पे राज़ी हो गए, हर चीज़ पे राज़ी हो गए, यानी कि तमाम पॉइंट्स एग्री हो गए। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा था जो परफॉर्मेंस बोनस का था, उस पर डिसएग्रीमेंट हो गया। तो ऐसी सिचुएशंस जब आप महीनों लगा दें, अपने फुल टाइम एनर्जी सब कुछ लगा दें, सारी बातें एग्री हो जाएं और कोई एक बात सिर्फ फंस जाए, ये वर्स्ट सिचुएशन होती है जिससे इंसान डिसएग्री हो जाता है और सारे मामला ख़त्म हो जाते हैं। तो उस सूरत में आपको दोबारा फोकस करना है उन तमाम चीज़ों पे और ख़ास तौर पर उस वक्त पर, उस मेहनत पर जो आपने लगाई थी, और उस पार्टी के साथ बात करनी कि यार हमने इतना वक्त लगाया, इतनी मेहनत करी, तमाम मामला एग्री हो गए, सिर्फ ये एक पॉइंट की वजह से जो है ना नेगोशिएशन नहीं हो पा रही, तो हम कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ सकते हैं जिससे हमारी ये डील बन जाए। तो दोस्तों, मैंने आज की इस वीडियो में 5 ब्रेकर्स आपको और बताए। ज़रा सा रिपीट करता हूँ। एक मैंने आपको बताया टेक अ ब्रेक, लंच कॉफ़ी वगैरह का मैंने जिक्र किया। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपने दूसरी पार्टी की स्टेट में जाके सोचना है ताकि उसको रियलाइज़ हो। फिर मैंने आपको बताया कॉमन इंटरेस्ट का, जो बातें कॉमन इंटरेस्ट की हैं उनको डिस्कस करें और जो सेपरेट चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना रखें ताकि आप दोबारा रिफ़ाइन हो सकें। फिर मैंने आपको बताया सीक एडिशनल इनपुट, यानी कि मीडिएटर का यूज़ करें अगर कोई डेडलॉक लग गया है ताकि नए आइडियाज़ आ सकें। और 10वां जो आखिरी था वो मैंने आपको बताया कि आपको फोकस करना है उन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो कि एग्री हो चुके हैं, ना कि सिर्फ उस एक पॉइंट पे जो कि डिसएग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल में हमने उन तमाम ब्रेकर्स को डिस्कस किया जो कि डेडलॉक सिचुएशन से आपको बाहर निकालने में मददगार साबित होंगे। तो अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि वो डिफ़िकल्ट लोग जो कि हमारी लाइफ में आते हैं और हमारे नेगोशिएशन प्रोसेस को ख़राब करते हैं, उनके साथ कैसे डील किया जाए।